दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यू थिंक हिंदी में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम कभी एलियन से मिलें तो क्या हो? आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर है, जब इंसान एलियन से मिले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो की कहानी एक ऐसी कल्पना पर आधारित है जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि ये कल्पना भविष्य में सही साबित होगी। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं आखिर वो कल्पना क्या है। साइंस की दुनिया में वैज्ञानिक पिछले कई सालों से दो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है, और दूसरा सवाल है कि क्या इस ब्रह्मांड में एलियन जैसी कोई चीज है या नहीं। लेकिन अभी हम आपको भविष्य से एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें दूसरे ग्रह पर जीवन भी है, एलियन भी हैं और इंसानों की मुलाकात एलियन से भी होती है। तो आखिर जब इंसानों की मुलाकात एलियन से हुई तो क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए ये शानदार कहानी शुरू करते हैं। 21वीं शताब्दी के अंत तक आखिरकार दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपनी अथक मेहनत के बाद एक ऐसे ग्रह का पता लगाया जहाँ का वातावरण हूबहू पृथ्वी जैसा है और यहाँ इंसानी जिंदगियां बड़ी आसानी से बसाई जा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने भले ही एक ऐसे ग्रह का पता लगा लिया था जहां जीवन संभव है, लेकिन वैज्ञानिकों को एक जवाब अब तक नहीं मिल पाया था कि आसपास एलियन है या नहीं, और क्या सच में एलियन का अस्तित्व है भी या नहीं। खैर, वैज्ञानिकों ने जिस नए ग्रह का पता लगाया था उसका अपना सोलर सिस्टम है, उसकी पूरी दुनिया ही अलग है। मशीनों के जरिए वैज्ञानिकों ने ये तो पता लगा लिया कि इस ग्रह पर इंसानी जीवन मुमकिन है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वैज्ञानिकों के सामने ये थी कि आखिर यहाँ इंसानों को कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ग्रह इतनी दूरी पर मौजूद है कि अगर प्रकाश की गति से भी इस ग्रह पर जाया जाए तो सिर्फ जाने में 25 साल और आने में 25 साल लगेंगे। इसलिए इस ग्रह का पता लगाने के बाद वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक पर काम करना शुरू किया जिसकी मदद से दूसरे ग्रह पर प्रकाश की गति से भी तेज गति से जाया जा सकता था। आखिरकार वैज्ञानिकों को अपनी कोशिशों में कामयाबी मिल गई और वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक स्थापित कर ली जिसकी मदद से 25 वर्षों की दूरी सिर्फ 10 सालों में पूरी की जा सकती थी। इसके बाद वेगा तारा पर इंसानों को भेजने की कवायद शुरू हो गई। पहले चरण में दुनिया भर से 6 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई जिन्हें दूसरे ग्रह पर भेजा जा सके। काफी लंबे समय की चयन की प्रक्रिया के बाद भारत के 2 एस्ट्रोनॉट समेत कुल 6 एस्ट्रोनॉट को मिशन के लिए चुना गया। आखिरकार साल 2110 में एस्ट्रोनॉट दूसरे ग्रह पर जाने के लिए रवाना हुए। क्योंकि सफर काफी लंबा था, इसलिए दूसरे ग्रह पर जा रहे लोगों को ये भी विकल्प दिया गया था कि अगर ये चाहें तो तकनीक की मदद से 10 सालों के लिए गहरी नींद में जा सकते हैं। लेकिन सभी एस्ट्रोनॉट्स ने सोने के बजाय सामान्य रूप से जाने का ही विकल्प चुना ताकि वो रास्ते में दिखने वाली चीजों को अच्छे से समझ सकें। 10 सालों के लंबे सफर के बाद आखिरकार साल 2120 में सभी उस ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गए जहां इन्हें जाना था। वहां जब ये सभी पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद ही हैरान करने वाला था, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे नजारे इन लोगों को दिखाई दे रहे थे जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की थी। एक से बढ़कर एक ऊंची ऊंची इमारतें थीं, हर तरफ अद्भुत टेक्नोलॉजी नजर आ रही थी। जब सभी वहां पहुंच गए तो वहां उन्होंने अपना रिसर्च का काम शुरू किया और उन्होंने वहां से ऐसी ऐसी जानकारियां भेजी जो इस बात का सबूत दे रही थी कि बड़ी आसानी से इंसानों को यहाँ बसाया जा सकता है। जब सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को पूरा कर लौटने लगे तो लौटने के दौरान बीच में एक ऐसी जगह भी आई जहां अचानक से उनका एयरक्राफ्ट एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जाने लगा। शायद ये ब्लैक होल में खींचा जा रहा था। ब्लैक होल में जाने का मतलब था कि वे कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौट पाते। सभी काफी घबरा गए थे, लेकिन किसी तरह वो वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन इस चक्कर में वो रास्ता भटक गए। वो अभी ब्लैक होल से बचकर निकले ही थे कि रास्ता भटकने की वजह से उनका एयरक्राफ्ट अज्ञात दिशा में जाने लगा। कुछ ही घंटों के सफर के बाद अचानक से उनके स्पेस एयरक्राफ्ट पर कुछ आधुनिक रॉकेट और दूसरे एयरक्राफ्ट से हमले शुरू हो गए। इस हमले के बाद तो सभी चौंक गए कि पूरी दुनिया से सिर्फ ये इकलौता एयरक्राफ्ट है जो इस ग्रह तक आया है, तो आखिर उन पर हमले कौन कर रहा है।
देखते ही देखते वैज्ञानिकों के एयरक्राफ्ट को दर्जनों आधुनिक एयरक्राफ्ट ने घेर लिया। इस भयानक स्थिति को देखते हुए तुरंत एयरक्राफ्ट पर मौजूद वैज्ञानिकों ने हमला कर रहे एयरक्राफ्ट पर सिग्नल भेजना शुरू कर दिया और जल्द ही उनकी तरफ से जवाब आया। थोड़ी सी बातचीत के बाद समझ में आ गया कि दरअसल ये एक ऐसा ग्रह है जहां कुछ अलग तरह के प्राणी रह रहे हैं। इस पर वैज्ञानिकों में थोड़ी उत्सुकता जाग गई कि आखिर ये प्राणी कौन है। इसके बाद उन्होंने हमला कर रहे एयरक्राफ्ट पर संदेश भेजा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद सामने वाले एयरक्राफ्ट से सहमति मिल गई। अब एक समय हमला करने वाले एयरक्राफ्ट ने वैज्ञानिकों से कहा कि वो उनके एयरक्राफ्ट के पीछे पीछे चलें। 3 घंटे के सफर के बाद वैज्ञानिक अब एक नए ग्रह पर थे। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से अलग था। यहाँ के घर, सड़कें, पृथ्वी सब कुछ बिल्कुल अलग और नए थे। वैज्ञानिकों को इन्हें देखकर काफी हैरानी हुई कि आखिर ये क्या बला है। वैज्ञानिकों ने देखा कि वहाँ रह रहे प्राणी दिखने में काफी हद तक इंसानों जैसे हैं, लेकिन वो इंसान नहीं हैं। इनकी लंबाई भी इंसानों से काफी ज्यादा थी। बाद में जब वहाँ के रहने वाले लोगों से उनकी मुलाकात हुई तो ये पता चला कि असल में ये एलियन हैं। इस तरह एलियन और इंसान की मुलाकात हुई। जब वैज्ञानिकों को मालूम चला कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि एलियन है और वो एलियन की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, तो पहले तो सभी डर गए कि अब तो उनका सफाया होना निश्चित है। लेकिन एलियन ने उन लोगों से बहुत ही दोस्ताना व्यवहार किया। साथ ही उन्होंने ऐसी मेहमान नवाजी की कि वैज्ञानिक हैरान थे। साथ ही वैज्ञानिक खुश भी थे। खुश हो भी क्यों ना, उन्हें न सिर्फ उसके बारे में मालूम चला जिसकी तलाश सैकड़ों सालों से दुनिया को थी, बल्कि उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनके यहाँ खाना भी खाया। एलियंस की दुनिया में कुछ दिन तक ठहरने के बाद एलियंस ने वैज्ञानिकों को पृथ्वी की ओर लौटने के लिए रास्ता बताया ताकि वो सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर पहुँच पाएं। अब इस तरह वैज्ञानिक मिशन की डबल कामयाबी के साथ पृथ्वी पर लौट रहे थे। आखिरकार इंसानों ने पता लगा लिया था कि दूसरे ग्रह पर जीवन बसाया जा सकता है। साथ ही इस ब्रह्मांड में एलियन भी हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए चैनल यू थिंक हिंदी।